हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे पार्ट 2 पे ऑफ 8th टॉपिक ऑफ आवर कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूएस एंड साउथ अफ्रीका की अमेंडमेंट्स को। तो देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएस के बारे में। यूएस का आर्टिकल 5 जो है वो अमेंडमेंट से डील करता है of the Constitution, ensuring that changes can be made to reflect evolving needs and circumstances. ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसेस को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें दो प्रोसेसेस दिए हुए हैं, दो टाइप्स दिए हुए हैं अमेंडमेंट को प्रपोज करने के लिए और दो टाइप्स दिए हुए हैं रेटिफाई करने के लिए। एंड देन इज द फाइनल स्टेप, जब रेटिफिकेशन हो जाता है तो अमेंडमेंट फाइनलाइज हो जाती है। सबसे पहले हम लोग प्रपोजिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका कांग्रेशनल प्रपोजल मेथड। ये जनरली ये मेथड यूज होता है, अब तक यही मेथड यूज हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन मेथड अब तक यूज नहीं हुआ है। एन अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड बाय 2/3 majorities, 2/3 majorities in both the House of Representatives and the Senate. याद रखें, हाफ नहीं है, नॉर्मल मेजोरिटी नहीं है, 2/3 majority है। Constitutional Convention and amendment can also be proposed by a Constitutional Convention called for by 2/3 of the state legislature. This method has never been used. अभी तक तो ये यूज नहीं करा गया है। उसके बाद रेटिफिकेशन की बात आती है। सबसे पहला है स्टेट लेजिस्लेचर। Once an amendment is proposed, it must be ratified by 3/4 यानी कि 38 स्टेट्स के साथ रेटिफाई होना चाहिए। State conventions, alternatively ratification can occur through conventions in 3/4 of the states. This method has been used only once. किसके लिए? 21st अमेंडमेंट के लिए। और इसके बाद आपकी अमेंडमेंट जो होती है वो फाइनलाइज हो जाती है। तो कुछ लैंडमार्क केसेस है हमारे, इनमें से कुछ केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला मैरबरी वर्सेस मेडिसिन जुडिशियल रिव्यू का केस, 1803 का केस। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, ये केस हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं सीपीएल के अंदर। फिर आता है आपका ड्रेड वर्सेस सैंडफोर्ड का केस। यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजनशिप स्टेटस की बात करी गई थी, 1857 का केस है। 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट इस केस की वजह से आई गई। फिर आया आपका ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 का केस। इसने सेग्रीगेशन इन पब्लिक स्कूल्स को एंड करा था। और कौन से केस को रूल करा था इसने? प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन के केस को। फिर आया आपका रो वर्सेस वेड 1973 का केस। यहाँ पे अबॉर्शन को लीगलाइज करा गया था। और फिर है आपका ओवरफेयर वर्सेस हॉज का केस, जो कि 2015 का केस है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा गया था। चलिए अब अमेंडमेंट्स को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी आपके लिए टेबल बनाया गया है। दिस इज द इजीएस्ट वे। सबसे पहली फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स यानी कि 15 दिसंबर की अमेंडमेंट्स है सारी की सारी। 15 दिसंबर 1791 बिल ऑफ राइट्स, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो है यूएस की बिल ऑफ राइट्स की अमेंडमेंट। कौन कौन सी अमेंडमेंट के अंदर कौन कौन से बिल ऑफ राइट्स की बात करी गई थी, ये निमोनिक्स आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड दिस इज द इजीएस्ट वे दैट यू कैन लर्न देम। फर्स्ट, फ्री स्पीच। सेकंड, बेयर आर्म्स। थर्ड, नो क्वार्टरिंग। फोर्थ, सर्च एंड सीजर। फिफ्थ, ड्यू प्रोसेस। सिक्स्थ, स्पीडी ट्रायल। सेवेंथ, सिविल ट्रायल। एट, नो एक्सेसिव पनिशमेंट। नाइन्थ, पीपल्स राइट। टेंथ, स्टेट्स राइट। बाकी सारी बची हुई 10 अमेंडमेंट्स यहां पर है। सिविल वॉर अमेंडमेंट्स है, प्रोग्रेसिव एरा है, मॉडर्न अमेंडमेंट्स है। चलिए अब इसके बाद साउथ अफ्रीका, एक मिनट के लिए जाते हैं यहाँ पे एंड जस्ट मूव दिस ताकि आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका का चैप्टर 4 सेक्शन 74 है जो कि डील करता है अमेंडमेंट से। चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि गवर्न करता है अमेंडमेंट प्रोसेस को। यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट के टाइप्स है? सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी है, ऑर्डिनरी बिल्स दैट डू नॉट अफेक्ट बिल ऑफ राइट्स। फिर आती है अपनी 2/3 मेजोरिटी, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूडिंग चेंजेस अफेक्टिंग द बिल ऑफ राइट्स।
उसके बाद आती है आपकी 2/3 मेजॉरिटी विद प्रोविंशियल कंसेंट अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग बिल ऑफ राइट्स, प्रोविंशियल बाउंड्रीज और पावर्स रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम 6 आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, 6 आउट ऑफ 9 यानी कि आपका हो गया 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले प्रपोजल होता है, फिर नेशनल असेंबली का अप्रूवल जाता है, उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस का अप्रूवल जाता है और फिर फाइनल रैटिफिकेशन होता है। नेशनल असेंबली के अप्रूवल बिल मस्ट बी पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 of the members of National Assembly और National Council of Provinces के अप्रूवल में after passing from National Assembly the bill must be approved by at least 6 of 9 provinces in the National Council of Provinces। 9 में से 6 provinces को हाँ बोलना ही पड़ेगा। लैंडमार्क केसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ यही केसेस हैं जो कि चांस से आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एस वर्सेस वेन्यन का केस है 1995, एबॉलिश द डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी को यहाँ पे एबॉलिश करा गया था, एम्फेसाइज्ड ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ। मेन आपका क्या है, डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करा गया था। फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वर्सेस फोरी 2005 का केस है, यहाँ पे लीगलाइज करा था सेम सेक्स मैरिज को। और उसके बाद है ग्रूट बूम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका 2000 का केस है, यहाँ पे इंश्योर करा था राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, हाईलाइटेड सोशल इकोनॉमिक राइट्स। इसके बाद आपकी अमेंडमेंट्स का टेबल है यहाँ पे, उसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके ईयर दिए हुए हैं और ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स हैं। ऑल्दो साउथ अफ्रीका की अमेंडमेंट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यूएस की फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है और इंडिया की सारी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका की अमेंडमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि हमें एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से इनका एक बारी पढ़ लेना, इन पर नजर डालना जरूरी है। 18 अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पे टोटल, यानी कि 2023 तक आ रही है ये अमेंडमेंट्स। चलिए यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। इफ यू स्टिल हैव डाउट्स प्लीज लीव देम इन कमेंट सेक्शन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।